नमस्ते। आइए चलिए आज ब्रह्मांड, ब्रह्मा, ब्रह्म और सरस्वती के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मांड का मतलब है जो प्रतीत होता है, जो रूप प्रतीत होता है, पर वो निराकार है, जो निराकार रूप में प्रतीत हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, तो ब्रह्मांड का निर्माण भी नहीं किया जा सकता और वो निर्माण करता है। वो तो स्वयंभू है, अपने आप रूप में प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मांड का मतलब ये भी होता है कि बढ़ना, फैलना, टू ग्रो, टू एक्सपैंड, या अव्यक्तित्व, इम्पर्सनल, यूनिवर्सल स्पिरिट आप कह सकते हैं। और या आप कर सकते हैं कि अव्यक्तित्व आत्मन, जो कि किसी एक में बंधी नहीं हुई, जो बंधी नहीं, जो कि फ्री है, जो निराकार है, जो इन्फिनिट है, जो बाउंडलेस है, उसे भी ब्रह्मांड कहते हैं। आ, ब्रह्म अब ब्रह्मा का मतलब क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब होता है टू वंडर, टू सीक, उस चीज को खोजना जो है। पर वो जो खोजता है और जो खोज है और जिसे खोज रहा है, वो विभाजित नहीं है, वो तीन नहीं है, वो एक है। So what is being sought, what is seeking and the act of seeking are not separate. तीन अलग नहीं है, ये वो एक है। So this to wander, to seek, to, ये भ्रम है, illusion है कि मैं अलग हूँ जो खोज रहा हूँ उस ईश्वर को, ये भ्रम है। तो क्योंकि वो ईश्वर ही है जो खोज के रूप में, खोजने के रूप में और प्रतीत होने के रूप में प्रतीत हो रहा है, जो निराकार है। ईश्वर कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है, कोई अलग इंसान नहीं है। ईश्वर तो वो निराकार है जिसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते। ईश मतलब होता है जो है, और वर हो गया पति। तो जो पति भी नहीं कह सकते आप द बिलव्ड कह सकते हो उसे। द बिलव्ड इज अलोन अपियरिंग एज द ब्राइड। The beloved alone is appearing as the formless alone is appearing as the form. This is what it means. It's gorgeous. अगर आप कई स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें समझ आता है इट्स रियली गॉर्जियस। अब आते हैं ब्रह्मा के ऊपर। जनरली ये समझा जाता है कि ब्रह्मा तो वो है कोई बहुत बुढ़े से आदमी है जो कहीं आसमानों में बैठे हैं और वो देवता है। ब्रह्मा का अगर देखा जाए, अगर तत्व में जाएंगे, रूट वर्ड में जाएंगे, तो उसका मतलब है क्रिएटिविटी, निर्माण जो हो रहा है, जो नित नवा निर्माण हो रहा है, क्रिएटिविटी, दैट इज ब्रह्मा। और वो अपने आप हो रहा है, वो स्वयंभू है। तो जो क्रिएटिविटी प्रतीत हो रही है, ब्रह्मांड जो इन्फिनिटली अपीयर हो रही है बाउंडलेसली, वो स्वयंभू है, वो अपने आप हो रही है। कोई उसे पीछे बैठकर चला नहीं रहा है। There's nobody making it, nobody creating it. और फिर आते हैं हम सरस्वती के ऊपर। सरस्वती जिसे कि ब्रह्मा की कॉन्सॉर्ट माना जाता है या वाइफ माना जाता है, वो सरस्वती का मतलब होता है ध्वनि, साउंड, स्पीच, विजडम, ज्ञान। तो उसका मतलब होता है कि इल्यूमिनेटिंग। अब सरस, रस का मतलब होता है जो आवाज करता है। इट ऑल्सो मीन्स रेवरबरेशन, रेवरबरेट करना, सरस्वती का। तो स्पीच, साउंड या ध्वनि, आवाज, ये क्रिएटिविटी के लिए, क्रिएटिविटी का माध्यम आप कह सकते हैं। और दे आर द एट्रीब्यूट यू कुड से। इसलिए नानक कहते हैं कि बहुता कहिए बहुता होए, क्योंकि अब जितना बोलते जाएंगे उतनी क्रिएटिविटी अपीयर होती जाएगी। तो इसलिए तभी तो एक कहानी है पुराणों में जहाँ पर ब्रह्मा सरस्वती को उसका निर्माण करते हैं और फिर उसी के पीछे भागते हैं। तो और वो जो रूप लेती है उसी की रूप लेते रहते हैं। दिस जस्ट सिंपली इम्प्लाइज कि फॉर दैट मोर क्रिएटिविटी, द मोर द फॉर्म द मोर द क्रिएटिविटी अपीयर्स। जैसे कि बच्चा पैदा होता है माँ से, तो और फिर और वो चलता, अपेरेंटली चलता रहता है। अब सच में तो कुछ भी नहीं चलता, सब प्रतीत ही हो रहा है। तो ये होता है। तो वो धनी है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान से
और सरस्वती ज्ञान की भी देवी है। तो देवी का मतलब ये नहीं होता कि कोई औरत है जो कहीं बैठी है। देवी का मतलब होता है जो लाइट, दिव लाइट, रोशनी, जो, क्योंकि रोशनी से ही तो सब प्रतीत होता है। शक्ति, शक्ति वो ऊर्जा जिससे सब प्रतीत हो रहा है। और ऊर्जा, रोशनी जिससे रूप प्रतीत होते हैं, वो तो फिर चंचल होती ही है। तो इसका मतलब होता है, सो ब्रह्मांड, भ्रम, भ्रम जो इल्यूजन, जो द्वैत नहीं है, जो निराकार ही जो आकार में है, और ब्रह्मा क्रिएटिविटी एंड सरस्वती। ये थे तत्व जो रूट वर्ड्स से है। ये है अद्वैता का, आप कह सकते हैं, सारांश ब्रह्मा विष्णु का। अगली बार विष्णु के बारे में बात करेंगे, लक्ष्मी के बारे में, और फिर शिव और शक्ति के बारे में। नमस्ते।